मैत्री ऋषि का संवाद चल रहा है। अब यहाँ पर मैत्री जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं पराशर जी। अब मैत्री जी ने पूछा था कि मैं क्या हूँ, है ना, यही प्रश्न चल रहा था ना। मैत्री जी का मेन प्रश्न यही था कि मैं क्या हूँ। और उसमें उन्होंने सारी प्रकृतियों को, सारे जड़ को, सारे जितने भी दिख रहे हैं पदार्थ सबको गिनवा दिया, तमाम भूतों को, है ना, प्राणों को, कोशों को, जो भी इसकी प्रकृति है। तो यहाँ पे अब आंसर दे रहे थे पराशर ऋषि। पराशर जी ने एक में ही आंसर दे दिया, एक लाइन में ही आंसर दे दिया था। अब उन्होंने क्या बोला था, ये जितना दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, है ना। जो नहीं दिख रहा हमारा स्वरूप, वही जो साक्षी है वही मैं हूँ, जो इन सबको जन्मा रहा है। अब हमारा संवाद ये चल रहा था कि वो जो चैतन्य आत्मा है ना, अस्थि भांति प्रिय रूप से समान रूप में सब जगह है, पर विशेष रूप से कहाँ पर है ना। जिस अंतःकरण ने पुरुषार्थ करके उसको सिद्ध किया, अस्थि भांति प्रिय रूप से तो समान सत्ता है उसकी, उसने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, पर विशेष कहाँ है। जैसे इसका उदाहरण लकड़ का दिया था ना, रूप देखे सब रूप 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 रूप, पर विशेष अग्नि कहाँ है। लकड़ के अंदर विशेष अग्नि है। अब यही संवाद चल रहा था। अग्नि समान व विशेष स्वरूप से भेद नहीं है, तैसे सूर्य का प्रकाश सर्व में एक रस व्यापक है, परंतु वही प्रकाश सूर्यकांत मणि के संबंध में विशेष रूपता को प्राप्त होता है ना। सूर्य का प्रकाश सब जगह वो प्रकाश दे रहा है। सूर्य ने कभी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ प्रकाशित करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा, पर विशेष जो संयोग करती है सूर्यकांत मणि, ठीक है, उसमें विशेष प्रकट होता है। वो घास फूस जल जाती है ना नीचे वाली, तैसे ही अस्थि भांति प्रिय रूप सर्वत्र सामान्य चैतन्य आत्मा ही अपनी महिमा में स्थित है, अंतःकरण में, है ना। सामान्य रूप से सभी के अंतःकरण में वो स्थित है। अविद्या माया आदि उपाधि से के योग से जीव भाव। अब देखो, सामान्य रूप से सबके अंतःकरण में वो स्थित है। अब ये जीव भाव कैसे आया, ईश्वर भाव कैसे आया, ब्रह्म भाव कैसे आया। कहती हैं जब माया अविद्या का संयोग होता है, उपाधि, ये जीव ईश्वर ब्रह्म, ये भी तो उपाधियां हैं ना। एक की अपेक्षा से दूसरा खड़ा है, जीव की अपेक्षा से ईश्वर है, ईश्वर की अपेक्षा से ब्रह्म है, तो एक दूसरे की अपेक्षा से है, पर वो सत्ता वो समान है, उसमें ना जीव है, ना ईश्वर है, ना ब्रह्म है। ये जीव ईश्वर हमने वहाँ तक पहुँचने के लिए बनाई है। अब जैसे सीढ़ी बनाते हैं छत तक पहुंचने के लिए, है ना, सीधा तो नहीं जा सकते उड़कर हम। अब सीधा ही हम कह दें हम ब्रह्म हैं, समझ नहीं आएगा ना, बैठे रह जाएंगे। रट जरूर लेंगे, रटिफिकेशन जरूर हो जाएगी कि मैं वो ब्रह्म हूँ, पर कैसे, वो नहीं सिद्ध कर सकेंगे। वो सिद्ध कब होगा, जब प्रैक्टिकल होगा, अपना अनुभव होगा।
है ना। जब हमारा स्वयं का अनुभव होता है तो फिर हम दूसरे को समझा भी सकते हैं, भाई इमे कहनी इमे है। जब हमारा अनुभव नहीं होता ना, सुना सुनाया होता है, तो दूसरे के कहने में आ जाते हैं, वो ठीक आखदा पे क्यों मेरे को क्या नहीं पता, मैं खुद अनुभव क्या नहीं किया। अब जब मेरा अनुभव हो गया, फिर सामने वाला बोल रहा होगा ना, तो उसको मैं कह सकती हूँ इमे कहनी इमे। तभी वो कह रहे हैं कि जितनी भी उपाधियाँ हैं, देखो ब्रह्म भाव को भी उपाधि में ले आए, इससे भी ऊपर हमें पहुंचा रही हैं। ये उपाधियां माया के कारण हैं, अविद्या के कारण हैं। ये जीव भाव वाला कि ये नाम रूप आकार मैं हूँ, ये तो मेरी पूरी ही अविद्या है, ये अज्ञान है। पर यहाँ से भी तो हमें उठना है ना, इस अज्ञान के लिए पहले ईश्वर दिखाया हमें, इस अज्ञान को छोड़े, ईश्वर बाहर दिखाया। अब वहाँ पे भी नहीं रोका हमें, फिर उसके आगे ब्रह्म को दिखाया। ब्रह्म कहाँ दिखाया हमें? अपने अंदर। ये भी हमने ना भाव बनाए ना, नहीं तो जीव ईश्वर ब्रह्म किसने देखे? हम दिखा सकते हैं नहीं। फिर उसके बाद ब्रह्म के बाद भी वो भी छुड़वा दिया, फिर मौन, फिर वो अवार्ड मानस गोचर, वो मेरा स्वरूप है, जहाँ पर वाणी मन इंद्रिय नहीं पहुँच सकती। जो बोलने में आ जाता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। अब यही बात बता रहे हैं, अविद्या माया आदि उपाधि के योग से, देखो योग हुआ अविद्या का, तो ये जीव भाव, ईश्वर भाव, ब्रह्म भाव तथा सर्वदृश्य प्रपंच का साक्षी भाव। अब सबका मैं साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ, है ना। जितना भी प्रपंच हो रहा है, इन सब का मैं साक्षी हूँ। और सच्चित अनंत भाव इत्यादि विशेष रूप करके अंतःकरण में ये प्रकट हुए विशेष। अब देखो, अब विशेष भाव, ये सर्वदृश्य प्रपंच का साक्षी भाव, ये भी तो अंतःकरण में आया। और सच्चित आनंद, मैं क्या हूँ? मैं साक्षी हूँ, सत चित आनंद हूँ, जड़ दुख असत रूप नहीं हूँ। तो ये भी तो अंतःकरण से जुड़ के बोला। ये भाव विशेष आदि रूप करके अंतःकरण में तथा माया में स्फुरित होता है। अब कहते हैं चाहे वो जीव वाला भाव है या ब्रह्म वाला भाव है, ये आया हमें। अब जीव वाला भाव हमें पता था, अज्ञान काल में पता था मैं जीव हाँ, ता क्या लग गई? मैं ही मैं हूँ, ये नाम रूप आकार मैं हूँ। अब जब ये गुरुदेव की शरण में आए, फिर उन्होंने हमें दिखाया ये तेरा जीव भाव है, मैं मेरे वाला, जो तू एक एक जगह रुक जाती है, राग द्वेष करती है, ये तेरा जीव भाव है। इस जीव भाव से उठ। अब कैसे उठे? अब भगवान जी ने बोला ये खिलौना मेरे को दे दे, ये अच्छा खिलौना नहीं है तेरे लिए, मैं तेरे को ना इससे ज़्यादा अच्छे वाला खिलौना देता हूँ। फिर उन्होंने अपना खिलौना दिया ब्रह्म भाव का। देखो वो जीव वाला भी खिलौना, ये ब्रह्म भाव वाला भी खिलौना, उससे अच्छा है ये। पर है क्या? ये उपाधि है, माया के कारण अंतःकरण से जुड़कर मैंने इसको लिया, परंतु समान विशेष भावों में सामान्य चैतन्य स्वरूप से सम है। अब ये देखो, अब वो क्या कह रही हैं कि पहले जीव भाव
है ना, वो दिखाया हमें खिलौना जीव भाव वाला। तब गुरुदेव ने हमें कहा ये खिलौना तेरे लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उस खिलौने से दुख हो रहा था, कभी शांति तृप्ति संतोष नहीं आया मन के अंदर। ठीक है, अब जब ये खिलौना था तब वो था हाँ था ना। ये जीव भाव वाला खिलौना भी उसी के कारण ही था। अगर वो ही ना होता तो ये होता, जीव होता नहीं। अच्छा, अब भगवान जी ने, गुरुदेव ने हमसे वो जीव भाव वाला खिलौना लिया, हमें कहा मैं तेरे को अच्छा खिलौना देता हूँ जिससे तेरे को दुख नहीं होगा, तेरे को मतलब तृप्त हो जाएगा, संतोष आ जाएगा मन के अंदर, ठहराव आ जाएगा। हम चाहते भी तो यही है ना, सुबह से उठकर रात तक सोने तक हमारी यही कोशिश होती है कि प्रसन्न रहो। कभी हम दुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। अब उन्होंने हमसे जीव भाव वाला खिलौना लिया तो क्या पकड़ा दिया? साक्षी ब्रह्म भाव वाला। अच्छा, जब एक खिलौना लिया और दूसरा खिलौना दिया, अब दोनों में अंतर क्या आया? एक में आनंद मिला, एक मिनट। अब एक में आनंद आया, एक से हम दुखी हो रहे थे। ठीक है, अब दोनों के अंदर उन्होंने क्या डाला हमारे अंदर? कुछ पाता उन्होंने सारे अंदर। वह सत्ता तो पहले है ही ना, वो वाली सत्ता तो पहले थी पर प्रकट नहीं थी, सामान्य रूप से वो थी। पर उन्होंने क्या किया? एक तीली लगा दी, चिंगारी। देखो वो आग, वो माचिस की तीली में भी पूरी है, बहुत बड़ा वो विशाल लकड़ का समूह जल रहा हो उसमें भी पूरी है। अब वो जो पहले हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, वो प्रकाश का नीरा पूरा अंधेरा था। अब उस अंधेरे में उन्होंने एक थोड़ी सी माचिस की तीली जलाई। अब वो माचिस की तीली से हमने वो प्रकाश अपने पुरुषार्थ से किया, उसको बड़ा डांड बना दिया हमने। अब जब वो माचिस की तीली नहीं थी, अंधेरा था, तब वो सामान्य रूप से थी। ठीक है, अब विशेष रूप से कब आई? जब वो माचिस की तीली लगाई। अब माचिस की अविशेष रूपता के अंदर भी वैरायटी है, थोड़ी सी विशेष, ज़्यादा विशेष, उससे ज़्यादा विशेष, पूरी विशेष, है ना, ये वैरायटी, उसमें भी स्टेप्स हैं। अब वो जैसे जैसे विशेष होती गई, अंधकार दूर होता गया। अंधकार को दूर करने का और कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, खाली प्रकाश करना होगा। वो प्रकाश ही विशेष भाव है। नहीं तो क्या कह रहे हैं? समान विशेष भावों में सामान्य चैतन्य स्वरूप से सम है। ओ उम्मीदें हुई है। जब पूरा अंधेरा था तब भी वो वैसे थी, जब प्रकाश हुआ तब भी वो वैसे के वैसे ही है, वो फैल नहीं गई सकता, है ना। हम कहते हैं ना, अंदर बैठे, अच्छा अंदर है हमारे, जो हमें ज्ञान स्वरूप है, हमें हर एक चीज़ का ज्ञान करवा रहा है। वो कैसे? अब वो ज्ञान करवाने वाला, है ना, कभी छोटा हुआ ना कभी बड़ा हुआ, हमेशा सम रहा वो।
हर परिस्थिति के अंदर वो सम रहा। ये तो हम अपनी उपाधियों में आकर सम और विशेष बना रहे हैं, उसको सामान्य और विशेष हम बना रहे हैं, उसमें नहीं है। मतलब सामान्य सब में है, ये हम बना रहे हैं, सापेक्ष बना रहे हैं, सापेक्ष ये हम बना रहे हैं ना, सापेक्ष बना रहे हाँ हैं। हम बना रहे हैं। अज्ञानी के अंदर भी वो पूरा का पूरा है, ज्ञानी के अंदर भी वो पूरा का पूरा है। उसने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे को नहीं पूजता, बाहर पूज रहा है, मंदिरों में जा रहा है, जबकि मैं अंदर बैठा हूँ, मैं इसको छोड़ दूँ। हमें कोई इग्नोर करते हैं तो हम उसको इग्नोर करते हैं। सामान्य और ये भी हम बना रहे हैं, और अलग अलग स्थान भी रहता है, ये भी हम बना रहे हैं। मतलब सारा कुछ हमारा बनाया हुआ है, उसका बनाया हुआ नहीं है कुछ भी। और वो देखो, हम सामान्य क्यों कह रहे हैं उसको, सम सत्ता वाला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे इग्नोर करने पर भी उसने हमें कभी इग्नोर नहीं मारे। अगर वो थोड़ा सा भी हमें इग्नोर कर देता तो हम यहाँ ना बैठे होते। वो हमेशा वैसे का वैसे रहा। अच्छा, जब हम उसको जानने लग गए, बाहर से हटकर अंदर आ गए, तो होने साको कोई विशेष फैला के नहीं दिखता है ना, कुछ विशेष ओ हुएंदा हुए ही है। इसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर किसी का असर ही नहीं है। असर कहाँ पड़ता है? जब हम जुड़ जाते हैं, इस शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। अब बताओ, शरीर को क्या पता, आँख को क्या पता मैं आँख हूँ, कान को क्या पता मैं कान हूँ, नाक को क्या पता मैं नाक हूँ, पता है इनको। अच्छा, इन्हें कुछ कुछ खराबी है मुझे तामी इन्हें को क्या नहीं पता चलता। पता लगाने वाला कोई और बैठा है अंदर। अब जो वो पता लगा रहा है, हमें बता रहा है यहाँ दर्द है ना, इधर कीड़ी है, गुरुदेव कहती है तो हुआ है। अब उसके तक ये दृष्टांत घुमाकर बताते हैं हमें, कोई पूरा दृष्टांत नहीं पहुंच सकता वहां तक। क्यों? क्योंकि वो अवार्ड मानस गोचर है। किससे? वाणी से बताएं, मन से बताएं, इंद्रियों से बताएं। भाई इंद्रियां मन वाणी को तो वही प्रकाश देंदा कोई। तो जो वो प्रकाश दे रहा है और जो प्रकाश ले रहा है, लेने वाला छोटा हो गया और देने वाला बड़ा हो गया। अब देखो मैं कहाँ बिठा रही हूँ। एक लाइन आती है कि दृश्य को साक्षात हम नहीं जान सकते, दृश्य को पर है वो अग्नि की न्यायी। एक लाइन बार बार अग्नि में पढ़ता हूँ, ये बताओ। दृश्य को हम साक्षात नहीं जान सकते, हाँ, दृश्य पर वो है अग्नि की न्यायी। कैसे? दृश्य दृश्य जितना है रूप है। कितनी बार तो मैं समझा चुकी हूँ ये बात, है ना, रूप है, ठीक है। अब रूप का देवता कौन है? अग्नि देवता है, तो वो अग्नि ही हो गया ना, सारा वही अग्नि अग्नि अग्नि, रूप रूप रूप। पर विशेष प्रकट कहाँ होगी वो अग्नि, है ना, जो उसका लक्कड़ संयोग करेगी। ऐसे वो विशेष प्रकट कहाँ है? वो अंतःकरण के अंदर जो महावाक्यों का संयोग करता है, उनकी रगड़ लगाता है। अब यही बात कह रही हैं, क्योंकि उपाधि करके समान विशेष भाव है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में तो वो बराबर है, हम कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए, वहाँ मौन है हमारा। हे शिष्य, तू अवार्ड मानस गोचर चैतन्य आनंद स्वरूप है। तेरे ही आनंद की लेश लेकर सर्व प्रपंच
आनंद मान हो रहा है। देखो हम हैं तो वास्तव में आनंद स्वरूप, है ना। अब वही आनंद से हम बाहर, हमें जहाँ आनंद आ रहा है ना, बाहर दृश्य में, बाहर के प्रपंचों में, आपका क्या समझो हूँ वस्तुवच आनंद। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, हूँ वस्तुवच आनंद कहनी। आनंद को वाला कौन है, तू स्वयं में। अच्छा, इसका हम पहले से एक दृष्टांत लाते हैं, है ना। अब वो दृष्टांत ये ले रही हैं कि खाने में रसगुल्ला बहुत पसंद है मेरे को, और सामने से कोई बुरी खबर आ जाती है। अब वो कोई सामने से रसगुल्ला दे रहा है, भी खा लेते को वो पसंद है, मुँटे में खोसा, और जरा मेरे को खावण विच आनंद आउंदा ही, वो हुण कोई जबरदस्ती ठूस भी देवे मूँह विच, वो आनंद उसे क्यों बुलाता आना चाहिए, पर नहीं आया ना मेरे को वो आनंद, क्योंकि वो आनंद स्वरूप तो मैं स्वयं था, और वो मैं जानता नहीं था। मैं क्या जान रहा था कि वो आनंद बाहर पदार्थों से मिल रहा है मेरे को। अब हम देखें कि हम कितनी जगह पर रुके इस शरीर की यात्रा के अंदर, आनंद के लिए कहाँ कहाँ रुके, विश्व में रुके, पर वो आनंद टिका, स्थायी रहा। क्यों? है ही ना उन्हें विच आनंद, है ना। जब उनके अंदर आनंद ही नहीं है तो वो स्थायी कैसे रहा, रह ही नहीं सकता। अच्छा, अब वो वाले विषय अब भी हैं। भूख के लिए वो दाल खा लो, दूध खा लो, बिल्कुल कुछ ना सवाल है नहीं, यही हम लोग करते हैं। आपको भाई कभी ये एक वैरायटी में फंसते हैं तो बाहर ये स्वाद है ना, स्वाद है। अगर हमने स्वाद इंद्री के ऊपर भी अभी तक कंट्रोल नहीं किया, अपने स्वाद को नहीं छोड़ा, पकड़ है ये, है ना। जब तक हम पहले ही कह रहे हैं, जब तक हमारी पकड़ नहीं छूटती तब तक हम अपने आप में अपने आप को जान नहीं सकते, अपने आप में आ नहीं सकते। दाल नहीं खाने से दाल की भी पकड़ है। देखो प्रारब्ध के अनुसार जो मिल रहा है ना, बस उसमें हम अपना रस डाल दें। रस और साढ़े को ले, वो बाहर नहीं है रस, वो रस हमारे पास है, हम उसमें मिला सकते हैं अपना रस। अगर हम अपना रस मिला दें, प्राण तृप्त है ना। प्राण थोड़ी मंग दें मेरे को एक हुआ तो एक हुआ तो एक हुआ। ये हमारी मन की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। जब तक हम यहाँ पे रुके रहेंगे अपना काम नहीं कर सकेंगे। रोज दाल खाओ जरूरी है क्या? रोज दाल खानी है? अब देखो अब क्या बात चल रही है हमारी कि ये जितना है अवार्ड मानस गोचर चैतन्य आनंद स्वरूप है। मेरे ही आनंद की लेश लेकर ये सर्व प्रपंच अनंतमान हो रहा है। ठीक है, इसको फिर आगे कल करते हैं, है ना। अब इतना ध्यान रहे, हमारा होमवर्क यही है कि हम आनंद लेने के लिए आज तक की यात्रा में कहाँ कहाँ रुके और रुक कर हमें क्या वहाँ आनंद आया, या फिर हमें अब देखो वो वाला भी काल था जब बाहर से विषय हमें अच्छे लग रहे थे। अब वाला भी काल है कि वो सारा नीरस लगता है, चाहे सामने आ भी बेंदे ना बुला भी अच्छे नहीं लगते, नीरस लगता है। फिर वो आनंद कहाँ से आता है? आनंद तो है जो पहले वाला आनंद है वो वाला है नहीं, और कुछ भीतर वाला आनंद है।
वो बीतरा वाला आनंद है ना, वो आनंद किडे वो बारो विषय तो अमदा पे होता हूँ अच्छे भी नहीं लगते, देखने को भी नहीं दिल करता हूँ ना होता। तो हिंदा क्या मतलब है, वो आनंद कहती अपेक्षा नाल कहनी है ना, वो मेरा स्वयं का ही है। तो गुरुदेव हमें यही दिखा रहे हैं, तो स्वयं वही है फिर इसका मतलब। अब ये नाम रूप उपाधि को तो छोड़ दे, है ना, ये स्वाद का तो बहुत पीछे का रह गया विषय, वहाँ अब पीछे नहीं जाना हमें, है ना। ये विषय वाले तो अब बहुत पीछे छोड़ा है। अब आगे 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 बढ़ेंगे तभी तो वो प्रकाश प्रकाश मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ, मेरे प्रकाश से ये सारा प्रकाशित हो रहा है, तब जाके ये दृढ़ता आएगी। अब हमारा होमवर्क यही है कि हम देखें अपने पीछे वाला, आगे बढ़ें, ठीक है। अगर कहीं पे फिर भी कुछ रुके हुए हैं तो उठे वहाँ से, पुरुषार्थ करके निकलें बाहर से। ओम तम नमामि